नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुवानी। आप देख रहे हैं जुवानी टॉक्स और सीधी सी बात करेंगे यार। आज सवेरे से जल चढ़ाते चढ़ाते अभी जाकर के टाइम मिला है आप लोगों से मिलने का। तो आप लोगों को जुवानी टॉक्स के सभी परिवार के मेंबरों को बहुत बहुत महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप लोगों पर अपनी कृपा को बनाए रखें। और भगवान भोलेनाथ वैसे भी देवों के देव माने जाते हैं। तो इसके साथ ही फिर अभी समय नहीं व्यर्थ करेंगे, एक बार फिर आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद में देखेंगे यार, अगर हमने अपनी पिछली गलतियों से नहीं सीखा है ना, तो उसके बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। तो आपको ये सीखना ही होगा, आपको करना ही होगा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो आइए फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं कि हमने पिछली गलतियों से क्या देखा। देखो दोस्तों, हमने जैसा कि पिछले आपको 27 सितंबर क्या मई जून के पहले से ही आपको जनवरी फरवरी इलेक्शन से पहले आपको कई बार कॉल दिया। मेरे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं, उस समय के कई बार आपको कॉल दिया हुआ, भैया आपको पैसा चाहिए तो निकाल लो। उसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर तक मैं चिल्लाता रहा, अगर पैसा चाहिए तो निकाल दो। उस समय अब या तो आप लोगों के ऊपर लालच हावी था, या तो आप लोग सोच रहे थे कि बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा, और आपने उस समय उन बातों का रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो अब इस समय इस गिरावट में आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है। आज मेरे एक व्यूअर का कमेंट आया है कि भैया मैं चाहता हूं कि मतलब जो मैंने पिछली बार गलती किया है, बहुत ही यंग जो है इन्वेस्टर है, उनके पास बहुत टाइम है। और आई थिंक कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो भविष्य में जो उनकी नीड्स हैं उसको जरूर फुलफिल करेंगे, अगर जो उनका जो एम्बिशन है उसको लेकर के चलेंगे तो। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो गलतियां हमसे हुई हैं और हमें सीख लेना चाहिए उस युवा इन्वेस्टर से। आज हमने बोला चलो इस थीम पर, इस थॉट पर जरूर बनाया जाए। तो हमें सीख लेनी चाहिए कि यस, हमें अगर मौका मिलता है तो हम मौके को छोड़ेंगे नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज मैं आपको एक ग्लैंस में लेकर के चलूंगा कि आप देखिए 2024 में आपकी मार्केट ने जब आपको निकलना था, उस समय तकरीबन मान करके चलो कि करीब 12-13% के आसपास सितंबर में रिटर्न दे दिया था 2024 में। मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं। 2023 में अगर आप देखिएगा तो निफ्टी 50 ने आपके 28% से ज्यादा का रिटर्न दिया था, पीएसयू इंडेक्स ने 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया था, मिड कैप ने आपके 22.6% से ज्यादा का रिटर्न दिया था, गोल्ड एंड सिल्वर ने भी, और स्मॉल कैप आपके 100 ने आपका 23% का रिटर्न दिया था। यहां तक कि जो म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड थे, उन्होंने आपको कम से कम 24, 25, 28, 30% का सीएजीआर करके दिया था। तो अब उस समय जब मार्केट अपने पीक पर थी तो आपका उस समय गेन दिख रहा था। अभी इस समय जैसे जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको गेन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जितनी गिरावट हुई है उसको अगर माइनस कर दो तो पीछे के रिटर्न तो अभी आपके पास बरकरार है। तो मतलब क्या है कि अगर गिरावट में आदमी निवेश करता है या निवेशित रहता है तो जब अपराइज मार्केट जाती है तो उसका रिटर्न वहां पर उसी लिहाज से दिखाई देता है। ये बात क्वाइट श्योर है, ये बात आप भी समझते हो, अच्छे से आप जान रहे होंगे। क्लियर है, यहां तक आपने देख लिया है। वहीं पर ही आपको मैं देखूं तो 1 जनवरी को 2024 को अगर मैं देखूं, अभी तक डाटा नहीं आया है हमारे पास इस साल का, तो उस समय आपके एफआईआई का जो एयूएम था वो था 50 लाख करोड़, जो कि बढ़ करके आपका इनका 79 लाख करोड़ हो गया था। अभी इनका 66 लाख करोड़ के आसपास आपके एफआईआई का है। ठीक है। तो और 1 लाख पर जब इनकी बिकवाली होती है तो इनके पास 7 से 8 लाख करोड़ रुपए हमारी मार्केट का कम होता है अगर ये करते हैं। तो ये अकेले खुद के जिम्मेदार हैं कि इन्होंने अगर 3 लाख करोड़ बेचा है तो 24 से 25 लाख करोड़ रुपया इन्होंने हमारी मार्केट को डाउन किया है। तो जो 50 लाख करोड़ का हमने आपको बताया था कि यस आपका स्वाहा हो गया है, तो उसमें से 50% के जिम्मेदार तो एफआईआई हैं। ये बात आप मान करके चलिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही सस्ते दाम पर इन्वेस्टेड हैं और उन्होंने टाइम ज्यादा दिया है। टाइम ज्यादा देने की वजह से आज वो चौड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग आज निवेश किए हैं तो इसके बाद में ये तो क्वाइट श्योर है, क्वाइट श्योर है, मैं ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करूंगा, तो ये क्वाइट श्योर है कि यस आपको भी आप ऐसे ही चौड़े रहोगे जैसे आज एफआईआई हो रहे हैं। और उस समय राइज में कोई भी आपकी मार्केट में एंटर करने के लिए 10 बार सोचेगा, वो फिर ये आएगा कि हम कंपनियों के ग्रोथ पर चलें, हम कंपनियों के इस पर चलें। आप उस समय के बादशाह होंगे। यस डेफिनेट है, आप बादशाह होंगे। जो मेरे युवा इन्वेस्टर हैं मैं उनको ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा, एफआईआई अगर हमारे 13-14 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके और वो 79 लाख करोड़ रुपया अपना बना सकते हैं। बेशक उन्होंने टाइम दिया है, यस मैं मानता हूं उन्होंने टाइम दिया है, टाइम देने के बाद में उनको हुआ है। तो आपका भी आज के समय, और ऐसा तो है नहीं
गिरावट कब कब आई है, कल मैंने इन चीजों को आपको क्लियर कर दिया था। इतने टाइम पर इतने इतने की गिरावट हुई है, मार्केट ने इतने की रिकवरी करी है। अब जिसको ये लग रहा है कि ट्रंप का इफेक्ट इतना बड़ा पड़ जाएगा या अमेरिका का इफेक्ट हमारे यहां पर इतना बड़ा पड़ जाएगा, जिसको ऐसा लग रहा है, तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया के ऊपर रूल कर रहे हैं? मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं, इंडिया के ऊपर आज के टाइम पर बीजेपी की एनडीए एलाइड गवर्नमेंट है, कोई इसमें दो राय नहीं है। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी हैं, हमारे गृह मंत्री आपके अपना अमित शाह जी हैं। तो फिर हमें इतना पैनिक होने की जरूरत क्या है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण जी हैं। तो हमारे यहां पर हमें कम से कम ये तो पैनिक लेने की जरूरत नहीं है ना। हमारे यहाँ की आबादी कितनी है? 1.5 अरब के आसपास हमारी यहाँ पर आबादी पहुंचने वाली है भाई साहब। अब हम अगर इतने भयभीत हो जाएंगे और उसके बाद में अगर हम अपने निवेश को लेकर के भागने की कोशिश करेंगे जबकि हमें जरूरत नहीं है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी नौबत ना आए, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है कि हम निवेशित ना हो। यस, हाँ, थोड़ा सा हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी को तो बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्यों? क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि कब एक जो ट्रिगर मिल जाए और उसके बाद में मार्केट हमारी शूट अप कर जाए। आपको भी अगर पता है तो बताइए, ताकि हम भी वहां पर हो जाए। किसी को भी नहीं पता है, अगर किसी को पता है तो बता दे। तो हम क्यों एसआईपी रूट को हम फॉलो कर रहे हैं? अगर हमें सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं कि ये सभी हमारी मार्केट कुछ नीचे जा सकती है, देन व्हाई आई विल वरी, देन व्हाई वी विल वरी। हम इसके बाद में बिल्कुल फियरलेस होकर के, फियरफुल होकर के नहीं, फियरलेस होकर के इस समय अपनी मार्केट पर, अपनी सरकार पर, अपनी कंट्री पर भरोसा करेंगे। बिकॉज हमें पता है ये डेमोक्रेसी हमारी है, हम फ्री इंडिया में रह रहे हैं, हमारा अपना संविधान है, हमारी अपनी सरकार है, हमारी अपनी मार्केट है, हम अवश्य निवेश करेंगे। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।